नोट्स के डायरी को सैंग के कार में ही छोड़ दिया था, जिसमें उसने हकुना मटाटा का वो सिंबल देखा था। जिसके बाद वो जेनी के कुछ हरकतों को नोटिस करता है जो सेम हाना से मैच कर रही थी, और फाइनली वो समझ जाता है कि जेनी ही हाना है और उसने प्लास्टिक सर्जरी कराई है। लेकिन सैंग उससे कुछ नहीं कहता। नेक्स्ट डे कंपनी जेनी के फर्स्ट एल्बम लॉन्च होने की खुशी में अपने सभी लोगों को पार्टी देती है। लेकिन तभी एमी हाना के डैड को वहां लेकर चली जाती है, क्योंकि अब उसे भी समझ आ गया था कि हाना ही जेनी है। लेकिन हाना अपने डैड को पहचानने से इनकार कर देती है, जिसके बाद सैंग उसे खींचकर हाना से दूर कर देता है। और जब हाना से उसके बारे में पूछता है तो वो कहती है कि वो बस मेरा फैन है। जिसके बाद मे उसे बहुत बुरा भला कहती है और फिर उसके डैड को वहां से लेकर चली जाती है। पार्टी के बाद हाना सैंग के पास उससे मिलने के लिए जाती है, तो वो कहता है कि हाना तुम जाकर सो जाओ, कल तुम्हारा कॉन्सर्ट होने वाला है। सैंग के मुंह से अपना नाम सुनकर हाना शॉक हो जाती है, जिस पर वो कहती है हाना कौन है? ये तो मैं हूँ जेनी। जिस पर वो कहता है कि परेशान मत हो, मैं किसी को नहीं बताने वाला। फिर हाना उससे पूछती है कि क्या हाना और जेनी बस तुम्हारे लिए एक प्रोडक्ट ही है जिसे तुम्हें बस यूज करने से मतलब है? सैंग कहता है कि अब बस तुम जेनी हो और रोना बंद करो, नहीं तो तुम्हारी आवाज खराब हो जाएगी। हाना कहती है ठीक है, मैं नहीं रो रही, मैं कल किसी भी हाल में तुम्हारे लिए कॉन्सर्ट करूंगी। इसके बाद हाना गुस्से में वहाँ के पोस्टर को फाड़ने लगती है, जिससे कि उसका हाथ कट जाता है। सैंग उसके कट को ठीक करने लगता है तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए इससे बड़े बड़े कट अपने बॉडी पर लगवाए हैं। दरअसल हाना ने सैंग के लिए खुद को चेंज तो कर दिया था, लेकिन सैंग को हाना के जेनी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे बस अपने कंपनी के टीआरपी से मतलब था। नेक्स्ट डे एमी कंपनी के चेयरमैन को ये बता देती है कि हाना प्लास्टिक सर्जरी कराकर जेनी बनी है, इसीलिए चेयरमैन हाना के कॉन्सर्ट को कैंसिल करवा देते हैं, क्योंकि इससे उनकी कंपनी की बहुत ही बड़ी बदनामी होती। लेकिन सैंग ऐसा करने से मना कर देता है, वो किसी भी हाल में हाना से परफॉर्म करवाना चाहता था। ये सुनते ही चेयरमैन सैंग के फेस पर पानी फेंकने लगते हैं, लेकिन सैंग गिलास पकड़कर उसे फोड़ देता है और फिर उससे कहता है कि भूलो मत, ये कंपनी मेरी वजह से इतना आगे आया है। जिसके बाद वो हाना को अपने साथ लेकर चला जाता है, लेकिन हाना कॉन्सर्ट करने से मना कर रही थी, जिस पर सैंग कहता है कि मुझे बहुत पहले तुम्हारे ऊपर शक हो गया था और मैं हमेशा से यही